नमस्कार। सवाल क्या है, देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल के। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओजे इस वक्त बड़े राजनीतिक और सामाजिक उबाल से गुजर रहा है। रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली और मीरपुर जैसे इलाकों में प्रदर्शन, झड़पें और भारी सुरक्षा बंदोबस्त ने हालात को बेहद संवेदनशील बना दिया है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी पर बैन लगाए जाने के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी 12 आरक्षित सीटों के लिए खिलाफ सड़कों पर उतर आए और उनका कहना है कि पीओजे की विधानसभा में वही हो लोग प्रतिनिधित्व करें जो वास्तव में वहां रहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान प्रशासन का दावा है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई जरूरी है। हिंसक झड़पों में कई लोगों की मौत और दर्जनों के लोग घायल हुए हैं और खबरें सामने आई हैं। इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर पीओजे में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्थानीय अधिकारों, संसाधनों के बंटवारे और पाकिस्तान सरकार की नीतियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। भारत में भी इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है और जम्मू कश्मीर की राजनीति में ये मुद्दा लगातार गर्माता दिखाई दे रहा है। हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे हम इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे और क्या रुख है उनका इन चीज़ों के ऊपर, वो भी जानेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनी सेठी हैं हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन बीजेपी से। धन्यवाद मैम, शुक्रिया समय देने के लिए। सोहित शर्मा जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से, स्पोक्स पर्सन सर, धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। और संदीप वजीर है हमारे साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन सर, धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत मैं करूंगा सोहित शर्मा जी से। सर, कांग्रेस पीओजे में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों को किस नजरिए से देखती है सर? साहिल जी नमस्कार, सबको पैनलिस्ट को नमस्कार। साहिल जी, बात ऐसी है कि कांग्रेस का रुख हमेशा जम्मू कश्मीर के साथ रहा है। कांग्रेस ने हमेशा जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना के रखा है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत किया और विकास में और अधिक आगे आए। सो कहने का मतलब ये है, आज के समय में जो पीओजेके में हो रहा है वो बड़ा दुखद है, जिसमें हमारे वहां के नौजवान शहीद हो रहे हैं। बहुत दुखद घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आज जो हो रहा है बड़ा दुखद हो रहा है। इसका हम खेद प्रकट करते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, ये तीनों अगर देख रहे हैं पीओजे में क्या हो रहा है, तो इसके खिलाफ कुछ बात तो रखो। कुछ तो कहो कि जो हमारे लोग वहां पे मर रहे हैं उनके बारे में कोई तो जानकारी दो। उनको तो समझाओ कि भाई आप लोग कर क्या रहे हो। तो इस करके यही कहना चाहता हूँ कि जो पीओजे में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। हम पीओजे की जनता के साथ है, यही कहना चाहता हूँ। सर, आपने बातें काफी अहम रखी हैं, पर जब आपकी सरकारें रही है तब तो पीओजे जो था भारत का हिस्सा, अभिन्न अंग बन सकता था, पर तब भी नहीं बनाया गया था। मैं ये जवाब जो है बीजेपी से चाहूंगा, पर रुकूंगा पर सबसे पहले मैं संदीप वजीर जी के पास जाऊंगा। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीओजे में के मौजूदा हालातों को किस नजरिए से देखती है और क्या इस पे अपनी पक्ष रखती है? जी सर। जी संदीप जी। सर, आपने म्यूट किया। जी जी जी। जी। देखिए, हमारा पक्ष तो यही है कि पीओजेके जो है वो जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है। तो एक वक्त हमारी तो ये डिमांड थी बड़ी देर से कि ये दोनों हिस्सों को एक बना देना चाहिए। फिर उसके बाद हालात यहाँ भी खराब हुए, वहां भी खराब ही चल रहे थे। तो एक यूनाइटेड जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत के लिए भी अच्छा है। अगर पीओजेके, जैसे कि बीजेपी क्लेम करती है कि पीओजेके हम वापस, देखिए इमोशनल बात करनी बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। हम भी ये चाहते हैं कि पीओजेके हाथ में आ जाए। लेकिन आज 12 साल हो गए हैं बीजेपी की गवर्नमेंट को सेंटर में, और वो देख भी रहे हैं कि वहां के लोग जो हैं वो बेचारे लड़ रहे हैं अपने हकों के लिए। तो मेरे को लगता है ये राइट टाइम है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस चीज का नोट लेना चाहिए और पीओजेके के अंदर एंटर करके पीओजेके को वापस हासिल कर लेना चाहिए। क्योंकि बीजेपी तो हमेशा से कहती रही है कि पीओजेके हमारा है, पीओजेके हमारा है, पीओजेके हमारा है, हम इसे हासिल करके रहेंगे। पार्लियामेंट में अमित शाह साहब ने कहा था, क्या बात करते हैं, हम मर सकते हैं पीओजेके के लिए। तो मेरे को लगता है कि मरने का टाइम अब आ गया है। और अगर अपनी सिरधर की बाजी अगर लगानी है तो यही वो वक्त है जब लोग भी डिससेटिस्फाइड है पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन से। तो अगर कुछ करना है तो वो अभी वक्त है, इनको अभी डिसाइसिव एक्शन ले लेना चाहिए। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका, रुक करूंगा रजनी मैम का। रजनी मैम, आपने दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी है। भाजपा से बहुत उम्मीदें हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। कुछ इस तरीके से ही कहने का मतलब है सर मैम? जी।
जी साहिल जी, मैं पहले कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगी। जिस कांग्रेस ने पीओजेके को पाकिस्तान को थाली में परोस कर दे दिया, वो आज बीजेपी पर सवाल खड़ा कर रही है। जब इनकी सरकारें रही, इन्होंने कभी कोशिश नहीं की उसको कि हम वापस ले पाए। संयुक्त राष्ट्र में जाने के बावजूद भी इन्होंने पीओजेके के ऊपर कोई ना कदम उठाया, ना ही इन्होंने उसको अपना हिस्सा मानकर उसको वापस लेने के लिए कोई अपनी सरकारों के दौरान कोई स्टेप्स उठाए। साहिल जी, कांग्रेस आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मगर जम्मू कश्मीर किस दौर से निकला है, किस त्रासदी में रहा है, ये सब कांग्रेस की देन है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है और खासतौर से जम्मू कश्मीर का विलय भारत सरकार के साथ हुआ है, तब से कांग्रेस की सरकारों में सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं वहां की साइड ही रहा। चाहे वहां की फौज को छोड़ने का काम इनकी सरकारों में रहा, चाहे पीओजेके को थाली में परोस के देने का काम उनकी सरकारों में रहा, चाहे यहाँ के इश्यू को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का काम कांग्रेस की सरकारों में रहा। कांग्रेस ने लगातार जम्मू कश्मीर को तबाह करने का काम साहिल जी अपनी सरकारों में किया। आज ये सवाल भाजपा पर खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके गिरेबान में ये झांकेंगे तो इनको सब गंदा ही दिखेगा, क्योंकि इन्होंने किया ही वही सब अपने कार्यकाल में है। आज जो दशा और जो हालत पीओजेके की है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन है। अगर वो उस समय कोई डिसीजन लेते तो मुझे लगता है आज वहां के लोग इस जो वहां पे सिनेरियो बना हुआ है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। हमारा लगातार स्टैंड है, भाजपा लगातार कह रही है कि पीओजेके जो है वो भारत का हिस्सा है, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और ये जम्मू कश्मीर जो है भारत का अटूट अंग है। ये हम लोग उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, और उसके एक लक्ष्य को लेकर हम लोगों ने लगातार पिछले 12 साल से जम्मू कश्मीर में एक विजन लेकर काम किया है। साहिल जी, रही बात एनसी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये कह रहे हैं जी बीजेपी करके दिखाए, तो भाई मेरे, बीजेपी ने ही ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया। जब पहलगाम का अटैक हुआ, पाकिस्तान में घुसकर कैसे उसको जवाब देना है, वो बीजेपी ने करके दिखाया। मुझे नहीं लगता कि जब से पीओजेके में ये हालात बने हैं, उमर अब्दुल्ला जी का कोई भी ट्वीट या बयान आया है कि ये नहीं होना चाहिए या गलत होना चाहिए। यहाँ के किसी भी रीजनल पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता का बयान मैंने नहीं देखा। साहिल जी, देखिए पीओजेके हमारा हिस्सा है। अब आप कंपेयर करिए कि पाकिस्तान का माइंडसेट कैसा है। जो एनसी और पीडीपी आज तक पाकिस्तान से बातचीत करने की बात करती थी, आज वो पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर ओपन हो चुका है, सबके सामने खुलकर सामने आ गया है कि पाकिस्तान का माइंडसेट कैसा है। उसने जम्मू कश्मीर को भी तबाह करने का काम किया। साहिल जी, उसने अपने गिलगित बल्चिस्तान में भी जो सिचुएशन क्रिएट की, वो पाकिस्तान की देन है। और यही पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज उसको सपोर्ट करने का बात करती थी कि उससे बात करनी चाहिए, ताकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारी सिचुएशन को अगर स्मूथ करना है जम्मू कश्मीर को, तो उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। ये दोहरा जो इनका चरित्र है ना, जी, इनका चरित्र जो दोहरा है, ये दिखाता है कि कहीं जब इनको लगता है कि बीजेपी को किस तरीके से घेरना है, तब बीजेपी के ऊपर कटाक्ष करिए। मगर भाजपा जो है वो स्टैंड लेकर है कि पीओजेके को वापस लेंगे। कैसे लेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, वो भाजपा डिसाइड करेगी। मगर जब भी मोदी जी कुछ डिसाइड करते हैं साहिल जी, मुझे लगता है कि वो फाइनल डिसीजन होता है, हमें इंतजार करना चाहिए। मगर इस समय सिचुएशन उनको वापस लेने की नहीं है। इस समय सिचुएशन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी और पाकिस्तान के माइंडसेट की है, कि उसका माइंडसेट कैसा है, वो वहां पर कैसे लोगों को गोलियां मारकर खत्म करने का काम कर रहा है, कैसे उनको दबाने का काम कर रहा है। ये सारी सिचुएशन साहिल जी हम सबके सामने है। ठीक है, मैं करता हूँ दोबारा। संदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप पहले अपना पक्ष रख लेती है, फिर मैं करता हूँ सोई जी का। जी सोई जी, मैं आता हूँ आपके पास भी। देखिए जी, मैम क्या कह रही हैं। मैम कह रही हैं हमने घर में घुस के मारा। भाई, घुस के वापस थोड़ी आना है। अब जहां आप घुसे थे उसको अपना घर बना लेना है, वो हासिल कर लेना है। अब 14 साल तो हो गए आपको, 12 साल प्लानिंग ही करते। आप ही कह रहे थे ना हमने वापस लेना है, तो 12 साल से प्लानिंग ही करी जा रहे हो। अब प्लानिंग को कभी अमली जामा भी बनाओगे? ये तो वही बात हो गई, हम आपको स्टेटहुड देंगे। वो देंगे कब नहीं पता। अब हम पीओजे के लेंगे, वो लेंगे भी कब नहीं पता। अब जब बोला है तो 12 साल बहुत होते हैं भाई प्लानिंग के लिए। अब कुछ एक्शन भी कर लो। अब मौका, अब नहीं करोगे तो कब करोगे मुझे बताओ। पाकिस्तान हमारे हाथ से छूटता जा रहा है। आपकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से आज पाकिस्तान वर्ल्ड में उसकी इज्जत बढ़ती जा रही है और हमें कोई पूछ नहीं रहा है। रशिया जो हमारा फ्रेंड था वो भी पाकिस्तान के साथ मिल गया हुआ है जाके। चाइना तो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ है ही है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कर लिया है। टर्की पाकिस्तान को सबमरीन सप्लाई कर रहा है। अमेरिका, ट्रंप जो है, हमें तो वो दिन ब दिन गालियां निकालता है और पाकिस्तान की और मुनीर की तारीफें करता जा रहा है। तो ये तो आपकी 12 साल की स्ट्रेटेजी है।
अब आप कहते हो हमने पीओजेके ले लेना है। भाई ले लेना है तो कब ले लेना है? 12 साल हो गए ना, अब ले भी लो, या अगले भी 12 साल या 100 साल हम इंतजार करते रहे। जी ऐसा थोड़ी है, आप तो भाई पार्टी विद द डिफरेंस हो, आप जो कहते हो वो करते हो, तो फिर करो भी ना। अब हम तो वेट कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं भाई। पीओजेके लेना मतलब लेना है, डिसाइसिव एक्शन करो, हम आपके साथ हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? अगर आप समझते हो कि हम इतने केपेबल हैं, वो ले सकते हैं, तो ले लेना चाहिए। अब अभी तो टाइम है, जब लोग भी खिलाफ हैं तो आपको लोग वेलकम करेंगे वहां पे, वो शुक्र मनाएंगे हमें कोई बचाने के लिए आया। तो अब ये एक्शन करने का सही वक्त यही है। अब कब करोगे एक्शन? 12 ठीक साल हो गए ना प्लानिंग में, अब प्लानिंग को खत्म करो, अब एक्शन की बारी है, एक्शन करो। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुकावट दोबारा से। सोहेल जी, कांग्रेस सरकारों में भी बहुत समय था जब पीओजेके जो था भारत का हिस्सा बन सकता था, अभिन्न अंग बन सकता, अखंड भारत बन सकता था, पर ऐसा नहीं किया गया, ये आरोप है। साहिल जी, साहिल जी बात ऐसी है। अब क्या कहें रजनी मैडम का, तो अब रजनी मैडम तो अपने हिसाब से बात रखेंगी, लेकिन अब मैं क्लियर बात रखूं तो ये बात बिल्कुल साफ सुथरी है कि कांग्रेस के समय में, नरसिम्हा राव की हुकूमत में 1994 में पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ था पीओजे के लिए, पीओजे को वापस लाने के लिए, जो भारत का एक अभिन्न अंग है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से रजनी जी बात रखती हैं, मुझे एक बार बताओ, 1947 का युद्ध हुआ जो भारत ने जीता, 1965 का युद्ध हुआ जो भारत ने जीता, 1971 का युद्ध हुआ जो भारत ने जीता, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरा पक्ष नहीं आया। जो भी बात हुई दोनों के आपस में रहकर बात हुई। अब मुझे बताओ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तीसरा पक्ष कहां से आ गया? अमेरिका, जिसे ट्रंप ने कह दिया कि सीज फायर करो, और दूसरे दिन इन्होंने सीज फायर कर दिया। और पार्लियामेंट में मोदी जी ट्रंप के बारे में कह नहीं सके, वहां पे ये चुप रहे। तो कहने का मतलब ये है, ये वो लोग हैं जिन्हें पूरे भारत में बर्बादी लाई है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था को खत्म किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने विदेश नीति को खत्म किया है। आज वो हालात बन गया है कि अमेरिका ने 3 समुद्री जहाज को मार गिराया है ईरान के पास जाके। तो ये हालात है जिसमें मोदी जी भी अभी तक चुप बैठे हैं। इस करके कॉम्प्रोमाइज मोदी जी का हालात ये बन चुके हैं कि टैरिफ दिन प्रतिदिन लग रहे हैं, उसमें मोदी जी चुप बैठे हैं। महंगाई हो रही है, और महंगाई इस कदर हो रही है, गैस के महंगाई इस कदर है, बेरोजगारी इस कदर बढ़ सर रही आप है, टॉपिक लेकिन से ये हट जनाब गए हैं। सुन लीजिए लास्ट बात है, ये जनाब मंदिर में बैठ के सत्संग कर रहे हैं। आज ये हालात बन गया, इनकी मंदिरों में बैठ के सत्संग हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान है, लोग हाहाकार मचे हुए हैं, लेकिन ये मंदिरों में बैठ के सत्संग कर रहे हैं। ये इनके हालात है। इस करके मैं ज्यादा नहीं, यही कहना चाहता हूँ कि जो पीओजे का जो हालात है वो बहुत कठिनाइयों वाले हैं। इनको चाहिए कि जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस इनके साथ है। कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर के समय भी विपक्ष ने पूरा साथ दिया था, वो बात अलग थी कि इन्होंने विपक्ष को अपने साथ नहीं लिया, लेकिन विपक्ष का जो रोल है वो पूरा अदा करेगी। अब एक्शन और रिएक्शन लेना बीजेपी के हाथ में। अब देखना ये ठीक करते है क्या सर। है। सर साथ में रखा था विपक्ष को बिल्कुल, पर विपक्ष ने जो था वो राफेल पूछ लिए थे कि कितने गिरा दिए, कितने गिर के अब सर। जी जी साहिल बिल्कुल जी, बिल्कुल मुझे साहिल मुझे जी। एक बात बताइए, क्या विपक्ष का काम इनके साथ हाँ में हाँ सर मिलाना है क्या? ऊपर से सिंदूर के ऊपर भी सवाल उठा दिए नहीं, थे ना सर। इनके साथ हाँ में हाँ मिलाना है। क्या मोदी जी ने ठीक बताया है सर, कि ट्रंप ने जो कहा वो सही है या गलत है? आपने कभी इनसे पूछा? मैं करता आप हूँ। इससे पूछिए ना कि पार्लियामेंट में मोदी जी ने ट्रंप के बारे में बात क्यों नहीं रखी, कि जो ट्रंप ने कहा वो सर गलत ये कहा है, डीरेल हो जाएगी कोई बात। सीजफायर नहीं हुआ। मैं कर रहा हूँ रुक सर, मैं कर रहा हूँ रुक, मैं ले लेता हूँ जवाब। जी रजनी मैम। जी साहिल जी, ये बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हमने तीसरी कंट्री को यहाँ पर इन्वॉल्व किया। ये भूल गए हैं शायद, इसको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को, कि जब संयुक्त राष्ट्र में जाने का काम किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, वो कौन गया था? जम्मू कश्मीर के इशू को वहां पर ले जाने वाला कौन था? सीज फायर करने वाले कौन क्या थे? संयुक्त जहां राष्ट्र पर तीसरी जिनकी, कंट्री है क्या? सुन लीजिए मेरे संयुक्त भाई, राष्ट्र मैं तीसरी आपके बीच कंट्री है नहीं क्या? बोल रहे। मैं भाई करता हूँ मेरे एक मिनट सोच में बोल जवाब लीजिए लूंगा ना। ना पूरा आपसे, मैं पूरा जवाब लूंगा। मैंने आप यूएन में जाने का काम किसने किया? यूएन में जाने का काम किसने किया मेरे भाई? कांग्रेस गई थी ना। यहाँ पर सीज फायर का काम किसने किया? आपकी सरकारों में हुआ है। जहां पर जिनको ये जो पीओजेके का इशू है, ये उसी के दौरान हुआ है, कांग्रेस की सरकारों के दौरान रहा है। तो मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है कि ये कांग्रेस की देन है। आज जो सिचुएशन क्रिएट हुई है पीओजेके में, अगर उस समय इन्होंने स्टैंड रखा होता, अगर इन्होंने डिसीजन लिया होता कोई ना कोई,
मुझे लगता है कि वो हमारे पास ही होता। ये कह रहे हैं 1994 में इन्होंने जी क्या लाया, रेजोल्यूशन लाया, तो कैसे लाना था आपने पीओजेके को? 1994 से कब तक आपकी सरकार रही है मेरे भाई? 2014 तक तो कांग्रेस की सरकार थी, 2014 के बाद तो बीजेपी की सरकार बनी है, तो क्यों नहीं लाए आप पीओजेके को? इतना लंबा रेजोल्यूशन की आपको लाने में इतने साल लगे, 65 से 70 साल आपको पीओजेके को लाने में लगे। बातों से लाया नहीं जाएगा। अभी एनसी के मेरे भाई कह रहे हैं कि लाइए ना, 12 साल में नहीं ला पाए डिसीजन, ले दे के एनसी का रोना स्टेटहुड पर खत्म होता है। आप देखिए सब्जेक्ट क्या है कि क्या वहां पर गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा, पाकिस्तान गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा, इनको अपना स्टेटहुड चाहिए। ये इनको प्रॉब्लम है कि यहाँ पर स्टेटहुड क्यों नहीं आ रहा। सब्जेक्ट पाकिस्तान का है और इनको जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड चाहिए। आप इनका माइंडसेट देखिए। मेरा जवाब इन्होंने नहीं दिया कि उमर अब्दुल्ला जी ने कोई ट्वीट नहीं किया, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। मुख्यमंत्री के नाते उनका पार्ट है वो पीओजेके जम्मू कश्मीर का। एक तरफ ये कह रहे हैं हम उसको पार्ट मानते हैं, तो मगर पार्ट मानने के बावजूद भी उनका कोई बयान क्यों नहीं आया? देखने वाला था सवाल ही। महबूबा जी तो मिनट मिनट में ट्वीट करती हैं, महबूबा जी का कोई मेरे को बयान देखने को नहीं मिला। साहिल जी जो पीओजेके के साथियों के साथ है या वहां की जनता के हम लोग साथ हैं, तो ये जो है ना इनका माइंडसेट ये डाइवर्ट करता है। ये लोग समझ रहे हैं, सब पूरे जम्मू कश्मीर की जनता समझ रही है कि कांग्रेस और एनसी एक कोalition के नाते यस मैन बनकर चल रहे हैं। मगर सिचुएशन इस समय जो है वो पीओजेके क्रिटिकल सिचुएशन है। इसमें हम लोगों को एक साथ आने की जरूरत है साहिल जी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी नजर लगाकर बैठे होंगे पीओजेके की सिचुएशंस पे, पूरी बीजेपी का नेतृत्व उस पर नजर लगाकर बैठा है। मगर कहीं पे भी पाकिस्तान को शेल्टर करने का काम कोई कंट्री नहीं करेगी। मुझे लगता है जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी बनी है पीओजेके को लेकर, हर कंट्री में, चाहे ब्रिटेन है, बाहर की जितनी भी कंट्रीज हैं, बाहर की कंट्रीज भी रिएक्ट कर रही हैं पाकिस्तान के इस रवैये को लेकर। वहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पर जो हमारे लोग रह रहे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है एक, मैं निर्दयी कंट्री बोल सकती हूँ, एक घटिया कंट्री बोल सकती हूँ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तो तबाह किया ही किया, मगर जो उन्होंने अपने साथ जोड़ी थी जगहें, चाहे पीओजेके है, गिलगित बल्तिस्तान है, तो उन पर भी उन्होंने जुल्म ढाए हैं। उनको कोई राइट नहीं मिल रहा। आज वो महंगाई के लिए कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। 38 पॉइंट्स का उन्होंने डिमांड्स रखी है उनके आगे, 38 पॉइंट्स की, जिस पर उन्होंने रिएक्शन दी है, और वहां पर इंटरनेट सुविधा बंद कर दी गई है। आप समझ सकते हैं कि वहां कितना उन पर दहशत का माहौल बना दिया गया है। इस पर हम लोगों को बात करनी चाहिए। अभी स्टेटहुड का इश्यू या जम्मू कश्मीर में भाजपा क्या कर रही है, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर मेरे भाई कह रहे हैं जी, वहां पर इन्होंने ही सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस की जो सरकार है, इन्होंने सवाल खड़ा किए थे ऑपरेशन सिंदूर पे। साहिल जी आपको याद होगा, इन्होंने कहा कितने वहां पर कितने लोग मरे, वहां पर की वीडियो नहीं आई हमें, वहां पर कोई प्रूफ नहीं है कि वहां पर मारा भी है कि नहीं मारा है, अटैक हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो ये सवाल खड़ा करता है कि सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़े किए थे तब। जी जी बिल्कुल खड़े किए थे इन्होंने, ऑपरेशन सिंदूर पे भी किए, सर्जिकल स्ट्राइक पे भी किए। इन्होंने लगातार हमारी आर्मी पर सवाल खड़े किए हैं कि वो कहीं काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इनको अपनी आर्मी पर भी फेथ नहीं है। तो ये सवाल खड़ा करता है कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या है पूरे देश के लिए। ठीक है, मैं करता हूँ रुक आपका। मैं पहले संदीप सर के पास जाऊंगा। सर मैं आपसे लेता हूँ जवाब, जो आप अपना पक्ष रखें आप, पर क्या जो पीओजेके के और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके रिश्तों को लेकर एनसी का दृष्टिकोण क्या है? सर आपका म्यूट है। मैं हमारे लोग हैं वो, हमारे लोग। देखिए बात ये है कि हमारे लोग हैं, हम तो उनको गले लगा लेंगे, लेकिन मैम से पूछ लीजिए क्या बीजेपी भी उन लोगों को गले लगाएगी, या इनको सिर्फ एरिया ही पीओजेके चाहिए, लोग नहीं चाहिए? क्योंकि वो लोग फिर मुस्लिम आ जाते हैं ना, वो इनको हजम नहीं होंगे। यही एनसी की स्ट्रेटेजी है, हिंदू मुसलमान करना, राजनीति करने के लिए। देखिए संदीप जी, हिंदू मुसलमान पर मत आइए, भाजपा ठीक है, मैं आता हूँ, करता हूँ। ये हिंदू मुसलमान मत करिए, ये राजनीति बंद हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। कैसे ना जाऊं मैं, कैसे ना जाऊं? आप बताइए कैसे ना जाऊं मैं हिंदू मुसलमान पे, कैसे ना जाऊं? आप ही जाते हो हर बार हिंदू मुसलमान पे, हम तो नहीं जाते कभी हिंदू मुसलमान पे। अब मैंने आपको ये बताया, जब आपको इतने से यहाँ जितने रह रहे हैं वो नहीं पसंद है, तो आप इतने बड़े और ले लोगे? पहले आप अपने आप से ये सवाल पूछो, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो हाँ जी हम ले लेंगे। पहले बताओ ये आप क्या ऐसा कर सकते हो?
आपको बेसिकली सिर्फ एरिया चाहिए, लोग नहीं चाहिए। तो मैं तो कहता हूं एरिया भी ले लो, आप लोगों को निकाल दो, आप एरिया ले लो, लेकिन लो तो सही। हम तो आपके साथ खड़े हुए हैं, हम तो कह रहे हैं आपको, हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे भाई, हम आपके साथ हैं। आपको इस वक्त डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए। अब ये बातें करने का समय खत्म हो गया हुआ है, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। अब 12 साल हो गए आपको पावर में, सेंटर में, तो कम से कम ये भी। अब आप तो कहते हो कि हम जी 75 साल हमने नहीं हटना पावर से। तो जब आपने इतना फैसला, इतने पक्का, तो आपको पता ही है सब कुछ, तो फिर ये पीओजे के भी ले ही लो। किस लिए यहाँ पे बैठ के बातें कर दी? आप हमारा मुंह बंद कर दो, हम भी खुश हो जाएंगे आपके साथ, हम भी शामिल होएंगे वहां के लोगों को वेलकम करने के लिए, हार पहनाएंगे सबको, थैंक यू करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब का। आप ये करो, ये काम अब करो। मेरा मेरा ख्याल है कि बातें बहुत हो गई हैं, अब ये काम कर देना चाहिए। पीओजेके में आर्मी भेज के या जो भी स्ट्रेटेजी अपनानी है अपना के पीओजेके को हासिल कर लेना चाहिए। अब मुझे लगता है अब देर करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है जी सोहेल जी। साहिल जी, आप इस बात को समझते हैं कि 26/11 हुआ था, तब पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करवाया गया था भारत की तरफ से। तब पूरा वर्ल्ड भारत के साथ खड़ा था। तब वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को पैसे देने से मना कर दिया था। लेकिन जब पहलगाम हुआ, पहलगाम के बाद एक भी कंट्री भारत के साथ खड़ी नहीं थी। अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करी थी, रशिया पाकिस्तान को सपोर्ट करी थी, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करी थी, इवन की बहुत सी कंट्रियां पाकिस्तान को सपोर्ट करी थी। और ये विदेश नीति की बेड़ा गर्क करने वाले ये लोग हैं। आज ये जो इतने फक्र से कहते हैं, अरे जो चीजें उस समय की बनी हुई है वही इज्जत अभी तक पूरे वर्ल्ड में चल रही है। लेकिन 2014 के बाद से आप लोगों ने क्या किया है? आप लोगों ने रुपए को गिरा दिया, आप लोगों ने विदेश नीति को खत्म करके रख दिया, आप लोगों ने वर्ल्ड बैंक से इतना पैसा ले लिया, इतना उधार उठा लिया है, पूछो मत। ये तो हालात आप लोगों ने पूरे बना दी। बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, पूछो मत। महंगाई इतनी बढ़ा दी, पूछो मत। सो कहने का मतलब ये है, आप हिंदू मुस्लिम करने वाले बड़े लोग हो। हिंदू मुस्लिम कर करके आप लोगों ने राजनीति में आगे बढ़े हैं। आप वही लोग हो जो कहते हैं कि 14 साल की जब गाय हो जाए उसके बाद आप काट लो। अब वही लोग हो जो कहते हैं मिथुन गाय, कौन कौन सी गाय के नाम आप लोग लेते रहते हो। सो कहने का मतलब ये है, ये हिंदू मुस्लिम आपने चलाते रहने हैं। संदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपकी बात नहीं है, ये फॉर एवर आपने यही चलाते रहना है। क्योंकि जब आपको लगेगा खतरा तो आपने 1 मिनट में हिंदू मुस्लिम कर देना है। यही आपका एक रोल है और यही रोल आपका रहता रहेगा, यही कहना चाहता हूँ। मैम ये एक बड़ा सवाल है भाजपा के ऊपर ना कि भाजपा जो है हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू मुस्लिम जो है उसको लेके आती है बीच में, जबकि हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम में बहुत अंतर है, समझने की बहुत जरूरत है। जी मैम। साहिल जी, भाजपा हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती, भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है। जो हिंदू मुसलमान की बात करता था वो कांग्रेस, मैं आपको दिखाने के लिए हम लोग सोहेल जी नहीं मैं बैठे। करता हूँ रुक, सोहेल जी, आप हमको जवाब नहीं दिखाना, आप जनता को दिखाना है, जनता देख रही है, तभी तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने। सोहेल जी आप जवाब दीजिएगा तब समय दूंगा आपको। सोहेल जी मैं समय दूंगा आपको, मेरा बहुत समय है सोहेल जी, मेरा बहुत समय है, बस अब चर्चा करने वाली बनी है, अब बहुत समय मेरे पास, आपको समय दूंगा साहिल जी। साहिल जी, एक बात समझनी पड़ेगी, ये दोनों प्रवक्ता सब्जेक्ट ही डिरेल कर रहे हैं। दोनों प्रवक्ताओं का जो स्टेटमेंट है, देखिए संदीप जी का स्टेटमेंट है 12 साल हो गए कर लीजिए, 12 साल हो गए कर लीजिए, 12 साल हो गए कर लीजिए। भाई मेरे कर लीजिए, मैंने घर से थोड़ी आर्मी भेज देनी है कि कर लीजिए, वो तो स्ट्रेटेजी नेशनल लेवल पर बनेगी। आपके ऑफिस से तो एनसी के 4 लोग जाके पाकिस्तान पर अटैक नहीं करेंगे, ना ही आपके डिसीजन से यहाँ अटैक होने वाला है। ये आर्मी की स्ट्रेटेजी होती है और ये यहाँ पे टेलीविजन पर टेलीकास्ट करके नहीं होगी कि हम कल पाकिस्तान को वहां पर कब्जा करने जा रहे हैं। देखिए ये बचकानी बातें करना मुझे लगता है हमें बंद कर देनी चाहिए। और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। भाई पूरी राजनीति आपने 70 साल हिंदू मुसलमान के नाम पर की, वोट आपने मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर पूरे देश में लूटने का काम किया। मैं करता हूँ रुक सर आपका, मैं करता हूँ। आपको हंसी आ रही है, पीओजे के लोग मर रहे हैं और आप यहाँ हंस रहे हैं। देखिए कैसा माइंडसेट है कांग्रेस का। मैं करता हूँ रुक सर, मैं करता हूँ रुक। सोहेल जी बात नहीं पूरी ऐसे समझ नहीं आएगी ना, सोहेल जी यही माइंडसेट है आपका। सब्जेक्ट है पीओजे के, प्रॉब्लम यही है आपकी, आप सब्जेक्ट को समझना ही नहीं चाहते। सर मैं करता हूँ रुक आपका, करके आए, आप सब्जेक्ट को स्टडी करके आए। सोहेल जी आज सब्जेक्ट महंगाई बेरोजगारी नहीं है, आज पाकिस्तान सब्जेक्ट है, पीओजे के सब्जेक्ट है,
वहां पर जो आक्रमण हो रहा है वो सब्जेक्ट है, जब बीच और में वो 10 आपकी बातें देन लेकर है। आएंगे उसका जवाब एक तो देना सब्जेक्ट है, पड़ेगा ना। कांग्रेस अब बीच ने में 10 बातें पीओजे लेकर के आएंगे उनको उसका दे जवाब देना दिया, पड़ेगा। पाकिस्तान ने उन उसका लोगों जवाब को देना आज इस पड़ेगा। तबाही की सोहित कगार जी पर बस करता पहुंचा हूं रुख दिया, आपका। वो कांग्रेस की देन है। देखिए आपके बीच कोई बोलता है, सोहित जी आप बोलने नहीं देते, मगर आप एक मैनर्स के तरीके से, डिसिप्लिन वे से अगर डिबेट करेंगे, मुझे लगता है सही रहेगा। लेकिन सही जी ढंग से आप साहिल भी जी, बोले ना, आप भी बोले। अगर मैं आप सही ढंग से जनता बोल को रही हूँ मेरे भाई। बेवकूफ बनाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। आप सब्जेक्ट ही दूसरे सर अब ट्रैक बीच पे में ले ना जाएंगे, ना मैं तो अरे रोकूंगी। आप लेकर आप आएंगे तो ट्रैक वो पे अच्छा, हम लेकर रखेंगे तो आएंगे मैं तो वो सही ठीक है जवाब दूंगी। हो गया सर, हो गया आप हो गया ट्रैक पे डरेल होंगे तो मैं नहीं चलूंगी। हो गया सर, हो गया। अब जो ये बात हिंदू मुस्लिम की आपने छेड़ी है ना सर, तो 1991 के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस लिए लाया गया था, क्यों उसको पास करवाया गया था सदन के अंदर? एक विशेष समुदाय को फायदा देने के लिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल इन्हीं की सरकारों में हुआ है साहिल जी, मैं वही तो कह सर ये रही हूँ प्रूफ है कि सर। एक ही तबके को इन्होंने प्रायोरिटी देकर कहीं ना कहीं आप क्या लोगों को चाहते थे? बेवकूफ आप बनाने मुझे का काम किया बताइए, सोहित जी ने। आप क्या चाहते हो? साहिल जी मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। जी मैंने आपसे 10 बार पूछा, आपने इनसे जवाब सवाल किया। आपने इनसे पूछा कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में चुप क्यों रहे जब सीज फायर कही, उन्होंने जवाब देने की बात सर की। आज का ये टॉपिक आप नहीं, मैं इनसे प्रश्न पीओजेके की क्या बात पे आ पूछ जाइए ना, मैं रहे आप सोहित जी, टॉपिक को हटते आप क्यों हैं? पीओजे का सब्जेक्ट है, आप साहिल जी भी बहुत अमेरिका गलत के बात ऊपर है। पहुंच गए। अगर आपका प्रश्न हमेशा कांग्रेस की तरफ रहता है, हमेशा नहीं कांग्रेस नहीं की नहीं तरफ सर, रहता ऐसा है। कुछ नहीं है, कांग्रेस का इतिहास रहा है, ऐसा कुछ नहीं रहा। कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस ने हमेशा भारत को आगे लेने की बात की है, कांग्रेस सबको साथ लेके चलने की बात की है। लेकिन आप उल्टा कांग्रेस पे प्रश्न सर करेंगे, ये बात सही मैंने नहीं है। बात की हिंदुत्व की, मैंने बात की हिंदुत्व की, साहिल जी, हिंदुत्व के साथ मैंने हिंदू मुस्लिम भी जोड़ा। सब्जेक्ट लाया ये कौन है भाजपा सोहित हमेशा जी? आरोप रखते हैं। सब्जेक्ट हिंदू मुसलमान अरे था ही सुनिए नहीं। आप आपने कहा मुसलमानों को 2014 से एक्सेप्ट लेकर करेंगे क्या? 2014 से लेकर ये बनता है आप 2026 लोगों तक का इस समय ये जो बात भारतीय करना? जनता पार्टी ने किया उसमें आपका कोई ध्यान है? जो भारतीय जनता पार्टी उसका ध्यान है? करगिल वार हुई जिसमें 500 जवान शहीद हुए, जिसमें इन्होंने लाहौर बस यात्रा की थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, जिसमें 500 जवान शहीद हुए, वो कैसे सर हुए? इस पर प्रश्न आपने उठाया? सर फैक्ट्स इस पर मैं आ रहा प्रश्न हूं सर, उठाया? सुनिए सर, आ रहा हूं। ये मेरे मुर्शियों पे के सवाल साथ उठाए जा इन्होंने रहे हैं सर, समझौता मुझे किया। जवाब देना बहुत अब जरूरी सुन है। लीजिए, सोहित जी परवेज जब मुर्शियों के बस साथ गई थी ना, इन्होंने जब समझौता बस गई किया। थी, पहले बस गई थी, पहले बस गई थी सोहित जी, पहले बस गई थी, एक हाथ हाँ बढ़ाया गया करके था, क्या अटल पर बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के ने साथ दगा चर्चा की करके थी। उसके बाद करगिल पाकिस्तान वार ने तब हुआ, करगिल वॉर कर उसके दिया। बाद करगिल वार हुआ, फरवरी में गई थी उसके बाद बस, करगिल वार हुआ, फरवरी में बस गई थी, उसके बाद ठीक करगिल है वार सर। हुआ और था, जून में 500 जवान ऑपरेशन शहीद विजय हुए को थे उसमें। अंजाम दिया गया था सर, मुझे बेहतर पता है सर। अब सवाल मैं क्या कहूं कि आप बस लेके क्यों गए थे? मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, प्लेस वर्सेस एक्ट की जो बात कर रहा साहिल हूं मैं। जी हिंदू बात मुस्लिम जो बात एक ये नहीं है। बड़ा हुए, आप बात मेरे पे सवाल ही उठाते हैं कि आप हमारे भाजपा का आप पक्ष हमारे ले रहे हैं। प्रश्न पे मैं जवाब बिल्कुल नहीं न्यूट्रल दिए। चलता हूं सर, आप समय सबको कहने पूरा का देता हूं मैं, ऐसा आपका कुछ नहीं कहने है। का जी मतलब ये संदीप हम जी हिंदू विरोधी है। आपका कहने का मतलब ये हम हिंदू विरोधी है। आप ये कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आप बार बार जब आपने एक बात जो प्रश्न करने का मतलब ये होता है कि आप 1 सेकंड मत हुई, अब 2 सेकंड होके बात कीजिए। मैं तो सोहित जी हो ही उन्होंने नहीं रहा हूं सच्चाई सर। बताई है, जो आप लोगों ने आपको किया क्या है क्या लग रहा है? वो तो आपको सच्चाई है, क्या इसके लग रहा ऊपर है? ये मैं तो हो ही नहीं रहा सर। मैं बता रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया था, किस लिए लाया गया था? वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है सर। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। आप बताइए ना, पूरा बताइए ना, उसमें किस लिए लाया गया था आप बताइए हमें। आप भाई साहब बताइए ना। मैं बताता हूँ, संदीप जी बताते हैं, ठीक है संदीप सर। नहीं आप मैं बताता हूँ, आप देखो, मैं तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता थे, आप तो मैं मुझे तो बता ऐसा रहा हूँ लगता है भाई, जैसे दो प्रवक्ताओं के साथ बैठ के मैं मैं बात कर रहा हूँ। वो भाई साहब सुनो, मैं बता रहा हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया था, वो इसलिए 91 में लाया गया, इसलिए भी लाया गया था कि भाई ये जो आज हो रहा है ना इस मुल्क के अंदर, कि कोई भी लोग 4-5 पहुंच जाते हैं किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, वो कहते हैं जी नहीं जी ये तो हमारा था, खोदो जी इसको। फिर वहां से निकलते हैं तो कहीं और घुस जाते हैं, भाई इसको भी खोदो, इसके नीचे क्या था। ये रिलीजियस एक्ट जो था, ये वर्शिप प्लेसेस ऑफ सर वर्शिप एक्ट, ये संदीप, राम जन्मभूमि, ये राम जन्मभूमि के ऊपर लागू नहीं होता था, लेकिन ये बाकी चीजों 47 के बाकी बाद, जगहों पे 47 के लागू बाद होता था। वालों पे लागू था ना सर, ये तो वो तो सही बात वो है, पर इसलिए लागू इसमें वो इसमें इसलिए फायदा लाया किसको गया था? था कि भाई ये किस जो कम्युनिटी को फायदा था सर? बनी है इस कंट्री के अंदर, कोई बर्बादी ना हो किसी चीज की, इसलिए लाया गया था वो। तो सर जब अब वजूद खाना को खोला गया, जब वहां तोड़ा गया, सर ये टॉपिक डिटेल हो गया वैसे पूरा, मैं संदीप सर इसलिए भी बात रख रहा हूँ, जब वजू खाना वहां तोड़ा गया, वहां पे प्रमाण मिले सर। वो सर ये आप और मैं थोड़ी डिसाइड करेंगे, नहीं देखो सर, मेरी बात ये सुनो आर्कोलॉजी सुनो डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया सुनो ये, सुनो सुनो और ये सुनो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनो मेरी केस चला सर, सुनो पहले इलाहाबाद कोर्ट में केस चला सर, सुनो भैया, ये बड़ी लंबी कहानी है सर। मेरी बात सुनो, जी मेरी सर, बात जी जी।
आप मेरा घर तोड़ेंगे, इसके नीचे से भी अगर कुछ मिल जाएगा तो क्या इसको भी डिसमेंटल कर देंगे, फिर उसके बाद ये घर सर गया। तोड़ा कुछ नहीं किया था, तो दरवाजे खुले थे, बाद में वहां खुदाई हुई। बात ये होती है, सुनो, वो जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं ना, जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, वो वक्त चला गया, वो खत्म हो गया वो वक्त। गड़े मुर्दे, ये डायलॉग ठीक है सर, ठीक है, अब छोड़िए ये बात डिटेल होगी है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात ये कर रहे थे, मैं उसपे ये जवाब दे रहा था, पर ये चले गए कि अब मैं दो प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ या वो, ऐसा कुछ नहीं है। हम नहीं कह रहे कि स्ट्रेटेजी हमने बनानी है, बिल्कुल हम कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी जो है वो भाजपा ने बनानी है, आर्मी ने बनानी है, एयरफोर्स ने बनानी है, नेवी ने बनानी है, लेकिन बिल्कुल। 12 साल हो गए अभी तक स्ट्रेटेजी नहीं बनी। मैम अब ये तो बात बना तो लो। सही है कि 12 साल हो गए अब तो स्ट्रेटेजी नहीं बनी, क्योंकि हर अभी एक तक मंच स्ट्रेटेजी के नहीं बनी ऊपर तो अब कब ये बनेगी बात, वो स्ट्रेटेजी? हर एक मंच के ऊपर ये अब तो बात रखी पाकिस्तान गई है। उल्टा स्ट्रांग होता जा रहा है, अब चाइना भी उसके साथ, टर्की भी उसके साथ, रशिया भी उसके साथ, अमेरिका भी उसके साथ, सऊदी अरेबिया भी उसके साथ। आपको मालूम है सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का नो वॉर पैक्ट है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई मुल्क हमला करेगा तो सऊदी अरेबिया अपनी आर्मी भेजेगा उसकी मदद के लिए। आप तो जी हर जगह बेड़ा गर्क करवा के बैठे हुए हो, अब आप कहते हो पीओजे के ले लेना है। भाई कोई स्ट्रेटजी बनाओ, पीओजे के को ले लो। अब बहुत हो गया बातें, ठीक 12 है सर, साल हो गए, बनवा लो स्ट्रेटजी। ये बनवानी है बनवाओ, बनानी है बनाओ, जो करना करो, ले लो भाई, अब ठीक है जी रजनी मैम। ले लो, हम आपके साथ हैं। जी साहिल जी, बिल्कुल एनसी के मेरे भाई बोल रहे हैं कि स्ट्रेटेजी बनाए। मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी बन भी रही होगी। केंद्र सरकार पूरा इस चिंता में है कि कैसे उसको बस इतनी अपने उम्मीद है कि वापस अगले लिया 20 जाए। साल में बनाते रह जाओ स्ट्रेटजी, बाकी सब ठीक। देखिए भाई, मेरे 2 मिनट का भरोसा नहीं, जिंदगी का 20 साल किसने देखे। जो मैं भी वही कह रहा स्ट्रेटेजी हूँ, बनेगी, मेरा भी मुझे वही लगता है कहना। हाँ 2 मिनट का आज हम है कि कल होंगे कि नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हमारा डिस्कशन करना चाहिए। 20 साल की स्ट्रेटेजी होगी कि नहीं होगी वो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी, मगर इतना लंबा इंतजार कोई भी नहीं करेगा, ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि पीओजे के हमारा पार्ट है जम्मू कश्मीर का। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये था कि आपके मुख्यमंत्री जी ने क्या कोई ट्वीट किया, क्या उनका कोई बयान आया इसको लेकर? नहीं दिखा मुझे। मेरा ये सवाल था आपसे एनसी के प्रवक्ता के किस नाते, चीज का ट्वीट क्या करें? नहीं पीओजेके के लोगों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान गलत कर रहा है, ऐसा कोई स्टेटमेंट आना चाहिए था ना मुख्यमंत्री जी की तरफ से। नहीं आया मेरे भाई। देखिए आप एक तरफ कह रहे हैं कि पीओजेके के लोगों के साथ मुख्यमंत्री हम लोग हैं, भाई मेरे पीओजे पीओजेके हमारा पार्ट है, पीओजेके जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, उसके लिए संवेदना दिखाना हमारे मुख्यमंत्री जी का फर्ज बनता था। जो नहीं दिख रहा, जो महबूबा जी की स्टेटमेंट्स में नहीं दिख रहा, यहाँ की किसी रीजनल पार्टी की स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा। अब देखिए ये आप कहेंगे कि सिर्फ बीजेपी का ही एक दायित्व बनता है कि वहां पर पीओजेके को लेकर आना, हम आप आपके लोगों का भी साथ है ना, दायित्व। सुनिए ना मेरे भाई, मैं आपके बीच नहीं हम बोली आपके ना मेरे साथ भाई, है ना भाई। संदीप भाई सुन लीजिए। एक तरफ आप कह रहे हैं हम उनके लोगों के साथ हैं, दूसरी तरफ कोई संवेदना दिख नहीं रही ना आप लोगों जी की। एनसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कश्मीर में मैं प्रोटेस्ट देख रही हमारे थी, कुछ लोग स्टेटमेंट प्रोटेस्ट देने कर से रहे अगर थे। कुछ हल होता है तो मैं दे देता हूँ स्टेटमेंट के भाई हम उनके साथ आपकी हैं। स्टेटमेंट से नहीं होगा मेरे भाई, किसकी ये स्टेटमेंट आपके है? मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा कौन ना, दे क्योंकि देगा? पीओजेके जम्मू आप ले कश्मीर का लोगे हिस्सा वापस? है। आप हमारे बोलने के बाद देंगे तो वो क्या फायदा हुआ? नहीं, पहले आप देते ना। फायदा यहाँ क्या पर भाई? छोटे छोटे इश्यूज को, यहाँ पर छोटे छोटे इश्यूज को लेकर ठीक, मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें सबको एक साथ उन लोगों के साथ खड़े होकर दिखाना पड़ेगा कि वो जो लोग हैं, वो चाहे हिंदू है या मुसलमान है, वो हमारे जम्मू कश्मीर का पार्ट है। वो कब आएगा कब नहीं आएगा, पीओजेके को कब लेंगे, वो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, ठीक मैम। मगर जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के नाते हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम उनके साथ खड़े हैं। भाई बैटरी ठीक, थोड़ी लो हो गई है अचानक से, मुझे पता नहीं क्यों। मैं ठीक है सर, बस 2 मिनट लेंगे, माफी। क्लोज करेंगे उसको, कोई बात नहीं। सोई सर का क्लोजिंग कमेंट ले लें। जी सर। सर मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ। देखो इस बात को मैं शायद ही, आप मेरी बातों को बुरा मत ले, कुछ बातें बताना बिल्कुल कि सर। दोनों चीजों को बराबर लेकर चलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, एक समय था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय हमें पूरी उम्मीद थी कि पीओजेके वापस आएगा। जिस तरह से भारत का मीडिया, जिस तरह से नेशनल मीडिया जिस तरह से बता रहा था कि हमारी आर्मी लाहौर तक पहुंच रही है, हमारी आर्मी पीओजेके को क्रॉस कर लिया है, तो हमें एक उम्मीद थी कि पीओजेके उस समय हमारा वापस आ सकता था, लेकिन वो समय इन्होंने गवा दिया। अब वो समय गवा दिया, अब आने वाले समय में ये लोग क्या करते हैं वो अब मोदी जी जानते हैं या डिफेंस मिनिस्टर जानते हैं, यही कहना जी चाहता हूँ। सर, आप जिस तरह बातें रख रहे हैं ना, कि ये जिस तरह आप बात रख रहे हैं कि उस टाइम हमारा नेशनल मीडिया दिखा रहा था, सर मीडिया से जंगें नहीं जीती जाती हैं, क्योंकि उस टाइम पे
कोई असल बात सामने आ ही नहीं रही थी, ये सब समझ रहे थे। एक तो सर वो तो गलती है ना, एक तो बड़े मीडिया हाउस ने सर यहाँ तक लाहौर तक पहुंचने लगे, पीओजे को क्रॉस कर सर लिया है। सर मेरी मीडिया बात नहीं तो सुने, बताएगा, हम तो मीडिया पे डिपेंड थे। सर मेरी बात तो सुने, हम तो मीडिया हमारे सर जी मेरी जी बात जी तो सुने। सर एक तो बड़े मीडिया हाउस ने ये भी चला दिया था कि जम्मू के अंदर जो है 5 जगह पर अटैक हो गया, जबकि वो जगह हमारे सामने थी, वहां कुछ हुआ ही नहीं। एक मीडिया हाउस अरे ने भाई यहाँ हम तक तो चला मीडिया दिया में था सर, साहिल उस जी पे तो आप उस बात को वक्त तो भरोसा समझे। किया ही नहीं जा रहा था किसी चीज के ऊपर, जैसे आप बात पूरी कर रहे हैं। भारत की जनता मीडिया पे डिपेंड थी, पूरी भारत की जनता मीडिया पे सर डिपेंड फौज, थी। एक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसमें एक उम्मीद थी कि ये पीओजे को वापस ला ठीक है सकते सर, थे, ये थोड़ा डिटेल हो लेकिन जाता है। ठीक, सीज फायर के कारण इन लोगों ने उस चीज को खत्म कर दिया, यही ठीक, कहना चाहता हूँ। ठीक है। रजमा अपना क्लोजिंग कमेंट आप देना चाहेंगे या हम ये चर्चा खत्म करेंगे यहीं पे? साहिल जी, मैं इतना ही कहूंगी कि इस समय हम लोगों को ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने की बजाय उन लोगों के साथ खड़े होने की बिल्कुल। जरूरत है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की है, चाहे एनसी है, पीडीपी है या कांग्रेस है, जो इतने सालों तक यहाँ राज करती रही है। आज उन लोगों को भी वहां के लोगों की चिंता करनी चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान का विवाद खड़ा करके इसको सब्जेक्ट को ही चेंज कर देना चाहिए, मेरा यही कहना है। ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रजनी सेठी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और सोहित शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। सर आपका भी बहुत धन्यवाद, और संदीप सर आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय साझा करने के लिए। पीओजे में जारी विरोध प्रदर्शन अब केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ये प्रतिनिधित्व, अधिकार और शासन व्यवस्था पर बड़ा सवाल बन चुका है। एक तरफ पाकिस्तान प्रशासन हालात नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी अपने अधिकारों और स्थानीय भागीदारी की मांग पर डटे हुए हैं। इंटरनेट बंदी, सुरक्षा बलों की तैनाती और लगातार बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र को संवेदनशील बना दिया है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। फिलहाल पीओजे की स्थिति दक्षिण एशिया की राजनीति को में बड़ा विषय बनती दिखाई दे रही है। सवाल आज का हम इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।